bulk modulus of elasticity. बल्क वर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मीनिंग है? इट मीन्स वॉल्यूम. एंड so we conclude कि thinking about this bulk modulus of elasticity, first of all एक बार ये इलास्टिसिटी का टॉपिक आज फिनिश हो जाए, एटलीस्ट 90-95% तो फिनिश हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद फ्लूइड्स. सो इमेजिन दिस केस कि आपके पास एक आयरन स्फीयर है और आपने उसे गिरा दिया कहां पर? समंदर के अंदर. सो ये सी वाटर है और इसके अंदर ये आयरन का स्फीयर है, काफी डेप्थ पे जा चुका है. तो इज इट लॉजिकल टू प्रिज्यूम कि वाटर हर तरफ से इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? Isn't it? In fact, ये लिक्विड इस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इट विल बी लाइक दिस. हर एक डायरेक्शन से जो प्रेशर होगा वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. Isn't it? So ऐसी सिचुएशन में हम bulk modulus of elasticity डिफाइन करते हैं. You know, any modulus of elasticity is stress by strain. तो पहली बात तो यहाँ स्ट्रेस कैसा है? Can we say कि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, यानी नॉर्मल फोर्सेस हैं. कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी क्या नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं? Isn't it? However, stress is defined as force per unit area. और लिक्विड्स के लिए आप फोर्स पर यूनिट एरिया को एक दूसरी टर्म से डिनोट करते हैं. You call it pressure. So in other words, वो जो स्ट्रेस था, नॉर्मल स्ट्रेस था, इट इज नथिंग बट द प्रेशर. और क्या इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा? क्या इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा? श्योरली. तो ये डायग्राम भी बना के लेट अस से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. एंड वी कैन से दैट बेसिकली बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. And I'll repeat the point that bulk modulus is defined as the ratio of normal stress to volumetric strain. So by that logic, पहली चीज तो सोचिए कि सपोज इमेजिनरी डाटा कि ये स्फीयर जब वाटर के बाहर था, लाइक ये हो गया वो सी वाटर, और
जब तक ये स्फीयर बाहर था तब तक भी तो इस पर कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा था. इनफैक्ट यू कॉल इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, isn't it? So उस प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट होने के बाद इसके कुछ डायमेंशंस थे. मान लीजिए आप इसे कुछ डेप्थ में ले गए और अब इस पर टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है 10 एटमॉस्फेयर. सो द फैक्ट इज 1 एटमॉस्फेयर में रहने की तो इसे आदत थी, उसके हिसाब से इसके डायमेंशंस ओरिजिनली जो भी थे वो थे. तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, हाँ जी, नीचे आने पर प्रेशर में इंक्रीज कितना हुआ? 9 एटमॉस्फेयर. तो एक्चुअली जो एक्सेस प्रेशर है वो इसके वॉल्यूम को कंप्रेस करेगा, isn't it? So पहली बात तो ये जो आपने लिखा है रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह एक्चुअली यहां पर क्या आ जाएगा? प्रेशर. बट टू बी इवन मोर प्रिसाइज, it is best to write excess pressure delta P. And so for this reason, let us say definition ये है कि bulk modulus is basically, हाँ जी, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह तो आई रिपीट क्या आ गया? एक्सेस प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा V बाय V. और आप समझ गए होंगे ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि प्रेशर लगने से हमेशा वॉल्यूम कम ही होगा, यानी कि डेल्टा V खुद नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन मिलके अब बल्क मॉडुलस नेट पॉजिटिव आ जाएगा. सो इन अदर वर्ड्स, first of all here delta P denotes the excess pressure, and number two, what is the minus sign denoting? That volumetric strain is negative. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है. So ये हो गई बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन. एंड so the next question of course कि इस थीम पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे possibly, that means it is time for Gather points. इस पे बड़े लिमिटेड से और इजी से क्वेश्चंस बनते हैं. relatively tough questions Young's modulus पे जरूर बनते हैं, but not on these articles. And so presuming की नोट हो गया है, फॉर्मूला याद रखिए. बड़ी जल्दी हम इस फॉर्मूला को थर्मोडायनेमिक्स से भी लिंक करेंगे और वेव्स से भी लिंक करेंगे, बट दैट विल टेक सम टाइम, जब वेव्स के टॉपिक पे पहुंचेंगे. बस तब तक एक्सप्रेशन याद रखिए. बल्क मॉडुलस इज एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, सो हर एक टॉपिक की तरह इस टॉपिक में भी लिख लेते हैं कुछ एक Gather points, and beginning with point number 1. सबसे पहली बात तो बल्क मॉडुलस इज लिंक्ड विद वॉल्यूम इलास्टिसिटी. सॉलिड्स का भी वॉल्यूम कंप्रेस हो सकता है, लिक्विड्स का भी और गैसेस का भी. सो बल्क मॉडुलस इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर all the 3 states of matter.